तमिलनाडु के वासी क्या कह रहे हैं, तो इस पर हम नजर डालते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि किसके खाते कितने प्रतिशत वोट जाते दिख रहे हैं। यह बड़ा अपने आप में अहम आंकड़ा हो जाता है और वो आंकड़ा अब आपके सामने मैं स्क्रीन पर लाने वाला हूं। जातीय समीकरण जैसे हैं वैसा ही वोट शेयर भी बढ़ता दिखेगा क्या, और डीएमके कांग्रेस के साथ इस बार कमल हसन भी उनके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब वोट शेयर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 11% डबल डिजिट्स में आ रही है। डीएमके प्लस कांग्रेस और कमला हसन की एमएनएम 55% और 50% से ऊपर जाते हैं तो अंदाजा यही लगता है, जहन में पहला सवाल यही आता है या ख्याल आता है कि ये तो लैंडस्लाइड। एआईएडीएमके 28% वोट, अन्य के खाते में 6%। और अब अपने खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेहतरीन एक आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, विनोद अग्निहोत्री एक और वरिष्ठ पत्रकार, 2 विनोद हैं दरअसल आज हमारे साथ इस पैनल पर। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, दूसरे विनोद हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, और श्री दत्न हमारे साथ एज अ एक्सपर्ट ऑफ तमिलनाडु जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ ये जो सर्वे किया है यशवंत देशमुख जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से। लेकिन ये जो आंकड़ा 55% डीएमके प्लस यानी कि इंडिया गठबंधन में कह दूं, क्या सेंस देता है आपको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो 3 तरफा ट्रायंगुलर कंटेस्ट में अगर 55% वोट आया तो सफाया है दूसरों का। जिसको 55% आएंगे दूसरों का बिल्कुल सफाया होगा। 39 सीटें हैं वहाँ पर, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी डीएमके और कांग्रेस और छोटी छोटी जो सहयोगी हैं मिलकर बड़ी जीत हासिल करेंगे। एनडीए ने बहुत जोर लगाया है श्री, हर जगह जहां जहां से घटक पकड़ सकते हैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर वो आ रहे हैं। चाहे टीडीपी के साथ गठबंधन करने की बात हो, बीजेडी से बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को वो उनकी था ले रहे हैं। डीएमके के साथ गठबंधन ना कर पाना क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है उनके लिए? नहीं, बीजेपी डीएमके के साथ अभी गठबंधन करने का कोई दिखता ही नहीं है, चांस ही नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राउंड में जो समीकरण है वो बीजेपी और डीएमके के साथ जाने में बिल्कुल पिगी बैक करना भी फायदेमंद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बट बीजेपी अभी क्या सोच रहे हैं कि वहाँ पर अपने दम पे आने का आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में अन्नामलई कमान संभालने के बाद अग्रेसिव हैं वो, बहुत अग्रेसिव है, और ही इज गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन among the grassroots this workers and people also. So that will determine how far BJP will be able ये to. भविष्य की तैयारियां हो रही हैं क्या प्रदीप सिंह? या दरअसल तमिलनाडु में भाई अगर आपको संगठन खड़ा करना है, जमीन पर काम करना है, केरल पर आएंगे, केरल में तो सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, 5000 शाखाएं रोज वहां लगती हैं। तमिलनाडु में टू लिटिल टू लेट कर दिया बीजेपी ने। माइक लीजिएगा। सार्वदेशिक अगर पिक्चर देखें पूरा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर भारत में पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर कोई चुनौती है नहीं बड़ी। वो एक तरह से केक वॉक जैसा लगता है। असली चुनौती पूरब में और दक्षिण में है, और ख़ास तौर से दक्षिण में। दक्षिण में उसका जो जनाधार है या संगठन है वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहा। इस चुनाव में उम्मीद बनी है कि तमिलनाडु में उसका वोट शेयर बढ़ेगा। उस सीट में कितना कन्वर्ट होगा ये अभी कम से कम इस सर्वे में तो नहीं दिखाई दे रहा। प्राइज में है, कंसोलेशन प्राइज में है वो मतलब एक तीसरा पोल बनने की कोशिश में है तमिलनाडु की राजनीति में। तो इसलिए जो है ये चुनाव उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल है
उसकी तैयारी हो, अगली तैयारी जो सेमीफाइनल भी नहीं सेमीफाइनल भी नहीं है, शब्दों वो का विधानसभा में हो। हाँ, शब्दों का चयन प्रदीप जी बहुत सोच समझकर करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।